जैसा कि बात चल रही थी पिछले चंद दिनों से कि क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, और फिर जिस तरीके से उसके बाद क्लेम किया गया कि एक अलेज्ड टेररिस्ट जो हाइड आउट है उसको डिस्ट्रॉय किया और 350 दहशतगर्द उसमें मारे गए, उसके ऊपर मैंने कल आपसे बात की थी। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयर फोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जवाब कैसे दिया जाता? क्या उसी तरीके से जिस तरीके से भारत ने दिया, या वो तरीका जो कि एक ज़िम्मेदार मुल्क का होता है? जब रब की ज़ात आपको कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देती है तो उसमें शुक्र का एलिमेंट आता है। वो इस्तेमाल करने से ज़्यादा आपके सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, रिजॉल्व भी, अवाम का साथ भी, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। लेकिन चूँकि हम ज़िम्मेदार रियासत हैं, हम अमन चाहते हैं, तो आज सुबह जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने वो टारगेट लेने थे तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे। दूसरा, हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज करने के रिज़ल्ट में किसी इंसानी ज़िंदगी का नुकसान ना हो, ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का बल्कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ना हो। तो जब हमारी एयर फोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया। और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। ये रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम ज़िम्मेदार रहना चाहते हैं। हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। इसकी जो वीडियो है वो थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयर फोर्स के 2 जहाज़ एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयर फोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज़ के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। यहाँ मैं आपको कुछ जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू। इसके अलावा मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है।
पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। अब बात करते हैं कि यहाँ से आगे क्या रास्ता है। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India, and the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. जंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शुरू करना आसान है, ख़त्म कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता। तो हमारी तरफ से आज भी यही है, हैविंग डिस्प्लेड आवर कैपेबिलिटी, विल एंड रिजॉल्व, वी स्टिल डू नॉट वांट टू एस्केलेट, वी वांट टू फॉलो अ पाथ विच लीड्स टू पीस। द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड द रीजन एट लार्ज, दे हैव a right to live and live in peace। अगर आप कहते हैं कि हमें अपने लोगों को तालीम, सेहत, रोज़गार ये देने की ज़रूरत है, तो आइए मिल के बैठें, बातचीत करें। जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तो हमारी इस ऑफ़र को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफ़र को, इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक ज़िम्मेदारी है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड सी हाउ द एनवायरनमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अ थ्रेट टू पीस एंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली बिटवीन द टू कंट्रीज बट इन द रीजन एंड बियॉन्ड। मीडिया, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस तरह हमने डिफरेंट रिस्पांस दिया और ज़िम्मेदारी के साथ दिया, मीडिया की भी, पाकिस्तानी मीडिया ने पीस जर्नलिज़म किया है। हमने आज जो एक्शन किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। हम इस पे किसी किस्म की विक्ट्री इंडिकेट नहीं करना चाहते। जंग में किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, इंसानियत हारती है। तो मेरी पाकिस्तानी मीडिया से दरख्वास्त है कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग को जारी रखें, अमन की तरफ ले जाने वाले रास्ते के ऊपर रिपोर्टिंग करें। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो तब उस वक़्त की रिपोर्टिंग डिफरेंट है। आज की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल है, आज की रिपोर्टिंग जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ है और अमन की तरफ जाने की बात है। पाकिस्तान रियासत के तौर पर और पाकिस्तान की अफवाज एक कैपेबल फोर्स के तौर पर सब अहलियत रखने के बावजूद आवर मैसेज इज़ फॉर पीस। Thank you very much.